वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोड। प्रीवियस वीडियो में हम ऑर्डिनो के हार्डवेयर के बारे में जाने थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है और थोड़ा सा बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में जाने थे। आज की वीडियो में हम कैसे हम कमांड लिखते हैं और उस कमांड के थ्रू किसी भी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम एक एलईडी को कंट्रोल करके देखते हैं। हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे और उसी के थ्रू उस एलईडी को कंट्रोल करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। हम अभी हम हमारे जो आर्डिनो का आईडी है उसके अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वॉइड सेटअप करके फंक्शन लिखा हुआ है। ये वॉइड सेटअप फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम जितने भी इनपुट और आउटपुट लेने वाले उसको हम लोग क्या करते हैं, पिन मोड के थ्रू डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे कि हम लोग आज का प्रोग्राम ये करने वाले हैं कि हम लोग एक एलईडी को कंट्रोल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पिन मोड, सिंपल सा एक कमांड लिख दूंगा, पिन मोड एलईडी। एज अ कैसे ले रहे हैं उसको, एज अ आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि हमें वही इंडिकेट करके दिखाएगा कि हम जो कमांड लिख रहे हैं वो सही है नहीं। ओके, तो यहाँ पे पिन मोड लिखा, अब एलईडी को क्या लिया, आउटपुट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलम लगा के ये आपका जो फंक्शन वाला ब्रैकेट है उसको भी क्लोज कर दूंगा। अब वाइड लूप के अंदर आप लोग को जो लॉजिक्स होते हैं, जो भी लॉजिक्स ऑपरेशन होते हैं उसको लिखना रहता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और मेरे को सिंपल सा भी एलईडी को हाई करना है ओनली। तो मैं सिंपल सा एक कमांड लिखता हूँ, डिजिटल राइट एलईडी कैसा रहेगा आपका, हाई रहेगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं। ये आपका वेरीफाई कर लेते हैं पहले इसको, क्योंकि ऑर्डिनो में इसको डालने से पहले हम प्रोग्राम को चेकआउट करते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही है कि नहीं है। चलिए जब तक वेरीफाई हो रहा है तब तक से आपको कमेंट लिखना कैसे कैसे कमेंट लिखते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअल में कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम कोई भी ये कमांड लिखे हुए हैं, अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम बाद में खोल के देखते हैं तो हो सकता है हम बाद में इसको भूल जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट लिख देंगे, तो वो हमें याद रहेगा। वो एक्चुअली में प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ यूज़र के समझने के लिए रहता है। तो चलिए कमेंट्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आप डबल स्लैश के थ्रू सिंगल कमेंट लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कमेंट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड। तो ये आपका कमेंट हो गया यहाँ पे। और आपको अगर मल्टी कमेंट्स लिखना है तो सिंपल सा आप फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे स्लैश, उसके बाद उसमें स्टार लगा देंगे। अब इसके बाद आप कुछ इसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स लिख सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मल्टी कमेंट, इंटर प्रेस करके यहाँ पे आप और कमेंट्स लिख सकते हो, कमेंट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये आपका मल्टी कमेंट्स लिखा गया है। अब जैसे मैं इसको वेरीफाई भी करूँगा तो कोई भी इफेक्ट आपका प्रोग्राम में नहीं पड़ने वाला। या यहाँ पे सिंगल कमेंट्स भी लिख देता हूँ तो ये प्रोग्राम में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको कमेंट में लिखना है उन सारी चीज़ों को। चलिए ये वेरीफाई हो चुका है, अब इसको सिंपल सा अपलोड करते हैं। अपलोड करने से पहले हम लोग अपने ऑर्डिनोस को कनेक्शन कर लेते हैं प्रोग्रामिंग केबल के हेल्प से। चलिए इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने से पहले वेरीफाई हो चुका है हमारा। और वेरीफाई होने के बाद हम क्या टूल्स में जाएंगे और हमारे ऑर्डिनो बोर्ड को कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम बोर्ड को चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनो यूनो, तो ऑर्डिनो यूनो को चूज़ कर लिए हैं। फिर टूल्स में जाएंगे और टूल्स में बोर्ड को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कॉम 25 दिखा रहा है तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपल सा अपलोड का हमें बटन दबा देंगे और अब प्रोग्राम हमारा अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब इसको अपलोड करते हैं सिंपल सा। तो ये मैं अपलोड कर दिया प्रोग्राम को। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग को एक ऑर्डिनो की ज़रूरत पड़ेगी।
यहाँ पे आर्डिनो को प्रोग्रामिंग केबल की हेल्प से लैपटॉप से कनेक्ट किए हैं, और एक हम लोग को विदाउट सोल्डरिंग, क्योंकि हम लोग सोल्डरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें एक ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्चुअली में ब्रेड बोर्ड कैसा होता है, ये आपका ऊपर का जितने भी लाइंस दिख रहे हैं, ये वाला, ये सीधा आपका, ये पहला और ये लास्ट वाला, एक्चुअली में आपका हॉरिजेंटल क्या रहता है, शॉर्ट्स रहते हैं पूरे। ये वाले, ये पहला वाला लाइन आपका शॉर्ट है पूरा, और ये सेकंड वाला लाइन ऐसा शॉर्ट है आपका, हॉरिजेंटल है। और ये सेम है, ऊपर और नीचे का सेम है। बाकी ये आप जो देख रहे हैं ये लाइंस, ये सब क्या हैं, वर्टिकली शॉर्ट्स है, ऐसे सीधा सीधा ही शॉर्ट है ये। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये एक एलईडी है, और एक एलईडी का 2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जिसमें से एक टर्मिनल, जो बड़ा टर्मिनल है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और छोटा टर्मिनल आपका निगेटिव होता है। तो अब हम लोग सिंपल से इसको इंसर्ट कर देते हैं ब्रेडबोर्ड में। ये मैं इंसर्ट कर दिया। आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ़्ट साइड है, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो राइट साइड है आपका। तो अब इसको कनेक्शन करने के लिए हम लोग सिंपल सा जंपर वायर्स का हेल्प लेते हैं। मेल टू मेल जंपर वायर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं निगेटिव टर्मिनल को कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल को GND से कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको GND का पिन। तो ये GND में कनेक्शन कर दिया मैं इसको। उसके बाद क्योंकि हमारा प्रोग्राम का आउटपुट पिन नंबर 13 से आने वाला है, तो पिन नंबर 13 में इसको कनेक्शन कर दिया मैं, इस वाले वायर को, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में दे देता हूँ। तो सिंपल सा आप लोग देख रहे होंगे कि एलईडी अब ग्लो कर रहा है। जो हमने बेसिक प्रोग्राम में यही लिखा था कि हमारा एलईडी ग्लो करे। चलिए, अभी तक जितने भी हम लोग कमांड लिखे थे उसके थ्रू सिंपल सा एक एलईडी ग्लो कर रहा था। अब हम लोग उसको डिले प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, ये कमेंट्स को हटा देते हैं हम लोग। ये मल्टी लाइन कमेंट था आपका। चलिए, अब मेन प्रोग्राम में आ गए अपन। अब यहाँ पे हम लोग वॉइड लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितने भी लॉजिक ऑपरेशन है इसी के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे सीधा इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सीधा। अगर हमको डिले प्रोवाइड करना है तो एक कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिले। डिले लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें हम लोग कोई भी वैल्यूज़ दे देंगे। अब वो सारे वैल्यूज़ उसमें मिली सेकेंड्स में काउंट होंगे। तो हम लोग सिंपल सा 1000 मिली सेकेंड्स दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और सेमी कॉलम लगा देते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या होगा, हमारा जो एलईडी है वो 1000 मिली सेकेंड के लिए ऑन होगा, और अब ऑफ होने के लिए भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, फिर प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखते हैं डिजिटल राइट कमांड। उसके बाद एलईडी लो होगा और उसमें भी डिले प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, कितना, 1000 मिली सेकेंड का। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं और फिर से सेम प्रोसेस आपका जैसे पहले किए थे वैसे ही इसको फिर से अपलोड करेंगे। ये आपका डन कंपाइलिंग। हमारा प्रोग्राम एकदम सही है, अभी तक जितने भी कमांड लिखे हैं वो सही है। चलिए, हम हार्डवेयर में देखते हैं कि हमने जो कमांड लिखे हैं वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, इसको सिंपल सा अपलोड करते हैं इस प्रोग्राम को हम। अब ये 1000 मिली सेकेंड के लिए आपका ऑन होना चाहिए और 1000 मिली सेकेंड्स के लिए ऑफ होना चाहिए। तो ये आपका नॉर्मल सा, ये देखिए, ये आपका प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब 1000 मिली सेकेंड के लिए आपका एलईडी जो है ग्लो कर रहा है। उसके बाद 1000 मिली सेकेंड्स के लिए आपका एलईडी क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। चलिए, हम थोड़ा सा इसके डिले टाइम को कम या ज़्यादा करके देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे हार्डवेयर में क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका। तो यहाँ पर जो 1000 मिली सेकेंड्स था उसको हम लोग चेंज करके मैं इसको 3000 कर देता हूँ। ओके, चलिए, अब इसको हम लोग सिंपल सा अपलोड करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है आपका।
प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। जैसे कि देख रहे होगे आप, हमारा ऑन टाइम बढ़ चुका है, क्योंकि हमारा ऑन टाइम का जो डिले टाइम है वो आपका 3000 मिली सेकेंड है, और उसके बाद जो ऑफ टाइम का डिले टाइम है वो आपका ओनली 1000 है। तो हमारा देख रहे हैं ऑन टाइम ज़्यादा है और ऑफ टाइम हमारा क्या है, कम है। चलिए उसी तरह हम ऑफ टाइम का भी जो डिले टाइम है उसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर सिंपल सा हम लोग इसको भी डिले टाइम को हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं भी इसको 3000 कर देते हैं मिली सेकेंड्स। उसके बाद इसको अपलोड करके देखते हैं क्या डिफरेंट होता है। अब मेनली हमारा प्रोग्राम कैसा हो जाना चाहिए, जो हार्डवेयर में हमको दिखना चाहिए कि एलईडी उतने ही टाइम के लिए आपका ऑन होगा और उतने ही टाइम के लिए आपका ऑफ रहेगा। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं सिंपल सा। ये अपलोडिंग आपका स्टार्ट हो गया, ये आपका प्रोग्राम अपलोड हो गया। जैसे कि देख रहे हैं ये 3000 मिली सेकेंड के लिए आपका ऑन हुआ था, अब ये ऑफ हो चुका है। तो हमारा प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आई होप आज का जो बेसिक प्रोग्राम किए हैं और बेसिक से जो एक्सपेरिमेंट किए हैं एलईडी के ऊपर वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।